नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का सरकारी अध्यापक के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को जारी रखा होगा आपने सीटेट एग्जाम को लेकर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सीटेट में ईवीएस के जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं, भोजन यानी कि फूड और आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन पड़ते हैं एग्जाम में, वो उसकी डिस्कशन हम लोग मिलके करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको इस वर्ड पे जोर देना है, इस शब्द पे ध्यान से देखना है, नहीं लगाया गया है। तो देखो, फल काजू बिल्कुल ये सही है। काजू क्या है? एक प्रकार का फल है। और सब्जी तो बैगन है ही, यानी कि ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन आपको चुनना है नहीं। तो अब देखो, अनाज क्या है? सोया जो है वो अनाज नहीं है। अब ऐसा क्यों? सोया जो है वो दलहन है, यानी कि दलहन के कैटेगरी में, यानी दाल की कैटेगरी में आता है। तो ये आपका क्या है? यही इनकरेक्ट था, लेकिन आपको इनकरेक्ट को ही चुनना था, तो आप इसी के साथ जाओगे, यानी कि आपका राइट आंसर होगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो मैं आपको बता दूं, ये नारियल के जितने भी डिशेस मिलते हैं आपको, वो मिलेगा केरला में, है ना। केरल आप जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे डिशेस मिलेंगे। इवन आप सरप्राइज कर जाओगे कि केरला में आपको अलग अलग जो है, देखो, दरियां वहां पे बनाई जाती है, पर्दा बनाया जाता है नारियल के उसी छिलके के द्वारा। तो और भी अलग अलग तरह के जो है आपको हैंडीक्राफ्ट के जो चीजें हैं वहां पे देखने को मिलेगी। अगर आप केरला जाओ तो आप जो है नारियल के पेड़ से अलग अलग तरह के जो भी वस्तुएं बनती है, प्लीज बाय करें और अपने घरों में रखें। तो इसका दोस्तों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निदान के पश्चात यानी कि आफ्टर योर ट्रीटमेंट, अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि आपके खून में जो है हीमोग्लोबिन की कमी है, यानी कि आपको आयरन की कमी हो गई है, तो आप कौन सा खाना जो है खाओगे कि आपको जो है आयरन की कमी को कंप्लीट कर दिया जाएगा? तो देखो, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़, या फिर ऑप्शन नंबर बी, सी या डी। तो मैं आपको बता दूं, देखो, सबसे आसान सा क्वेश्चन था ये। आपको अगर विटामिन डी चाहिए, सॉरी विटामिन ए चाहिए, जहां से आपको आयरन की कमी को पूरा किया जाएगा, और वो आपको मिलेगा दोस्तों जिसमें लौह तत्व मौजूद होते हैं, वो होता है आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो ये अगर आपने खा लिया तो आपके शरीर में लौह तत्व की कमी कभी नहीं होने वाली है, यानी कि ए के साथ आप जाओगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, जी हां दोस्तों, एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे आप हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हो, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की थीम है, यानी कि विषय वस्तु है? तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा भोजन। अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि भोजन ही क्यों हुआ। देखो, सौरमंडल और मौसम ये आते हैं भूगोल के क्षेत्र में। किसमें आते हैं दोस्तों? ये आता है भूगोल के क्षेत्र में। और आप जब ऊर्जा के साथ जाओगे तो ये आता है विज्ञान यानी कि साइंस के क्षेत्र में। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा भोजन। अब आप लोगों के लिए मैं एक टास्क दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज बताओ कि पर्यावरण की कितनी थीम है, कितने सब्जेक्ट्स हैं। प्लीज डू कमेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में देखो दोस्तों, आपको मिल जाएगा सरकारी अध्यापक का, सॉरी, मिथुन सिंह चैनल, यानी कि मेरा चैनल, आप लोगों का चैनल दी एजुकेटर का लिंक, आपको वहां से मुझसे जुड़ जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? लौह तत्व की मात्रा जो है प्रचुर होती है, वो किस खाद्य सामग्री में मिलेगी? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। देखो, मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बताया था, यहां पे आपने देखा होगा, यानी कि अगर आप आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाओगे तो आपको क्या मिलेगा? विटामिन, ये जो लौह की मात्रा की कमी है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पालक, और आंवला और गुड़ खाओगे तो आपको जो है ये तकलीफ दूर हो जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ध्यान देना है आपको, यहां पे फिर एक बार जो है नहीं आ गया है। तो देखो, आलू और चिप्स बिल्कुल करेक्ट है,
दूध और पनीर इसे देख लेंगे हम लोग बाद में। सेब और जैम, यानी कि सुबह जब आप बटर के साथ जैम लगा के खाते हो तो जैम देखना, ये जो सेब से बना होता है ये काफी दिनों तक जो है प्रिजर्व रहता है आपके बोतलों में, तो ये तो हो जाएगा। और कच्चा आम और अचार, बिल्कुल आपने माँ के हाथ के अचार बहुत दिनों तक, आप हॉस्टल में अगर रहते हो तो आप छोटी सी डिब्बी में उसे लेके जाते होगे, जो माँ का प्यार आप समझ सकते हो। तो ये तो आंसर है ही, ये भी है और ये भी है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि चिप्स जो आप लोग लेस खाते हो या कुरकुरे खाते हो, उसमें देखना 5 रुपए के पैकेट में हवा भरी होती है, और मैं अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता हूं तो मैं बोलता हूं 2 रुपए के तो हवा ही इसमें होती है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि ये चिप्स के पैकेट में जो हवा होती है दोस्तों, वो कौन सी गैस होती है? चलो कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने होशियार लोग यहां पे जुड़े हुए हैं। कमेंट प्लीज करें आप। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दूध और पनीर। ऐसा क्यों? क्योंकि दूध से जो पनीर बनता है वह ज़्यादा दिनों तक आप उसे प्रिजर्व नहीं कर सकते हो। फ्रिज में आप 2 से 3 दिन तक इसे रख सकते हो, एंड आफ्टर दैट ये क्या होगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखो मैं आपको बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को समझाता हूं। देखो यहाँ पे कुछ आपको जो है एग्जांपल्स दिए गए हैं सब्जी की, और इन सब्जियों में किसमें बीज यानी कि सीड होता है, आपको क्लासिफाई करना है कौन कौन से सीड पाए जाते हैं सब्जियों के अंदर। तो देखो दोस्तों इसमें जो होगा, देख लो आलू में कभी भी आप बीज नहीं पा सकते हो। आप लोगों ने आलू भरपूर खाया होगा और प्याज भी खाया होगा, दोनों में बीज नहीं मिलते हैं। और इसके अलावा जो भी बच गए हैं आपके ऑप्शन, सभी में, जी हाँ आई रिपीट, सभी में बीज मिलते हैं। खीरा में भी देख लो, भिंडी में देख लो या नाशपाती में देख लो। तो इसका राइट आंसर आप कहां से बिल्कुल आसानी से खोज पाओगे, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। रीना को आम पसंद है, तो देखो आम से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब देखो वो जाड़े यानी कि विंटर के मौसम में इसे संरक्षित यानी कि प्रिजर्व रखना चाहती है, तो कौन सा वो तरीका अपनाएगी जिसके कारण वो आम को, जो आम का टेस्ट है वो आगे भी ले पाएगी जाड़े के दिनों में। देखिए एक एक करके ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में संचित करके यानी कि रेफ्रिजरेटर में रखकर, प्लास्टिक के थैली में रखकर, या फिर जूस तैयार कर लेगी और ऐसे डब्बे में पैक कर देगी जहां पे एयर नहीं होगा, या फिर अचार बना लेगी और आम का पापड़ बना लेगी। तो देखो रेफ्रिजरेटर में आप 2 से 3 दिनों तक किसी चीज को प्रिजर्व कर सकते हो। प्लास्टिक के थैली में तो प्रिजर्वेशन हो नहीं सकता है, खराब हो जाएगी चीजें। जूस तैयार करके भी आप देखो, जब भी आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा या फिर जूस पिया होगा तो देखना उसमें 6 मंथ तक की ही आपको जो है डेट दी जाती है। 6 महीने के बाद वो चीजें खराब हो जाती है। लेकिन अगर आप ज्यादा दिनों तक देखना चाहते हो, आगे खाना पसंद करते हो, तो आपको अचार बना लेना होगा और या फिर आम का पापड़ बना लेना होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आपको इनमें से सबसे अच्छे तरह से खाने को पकाने का ढंग दिया गया है, इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको बताना है। देखो सेक कर, उबाल कर, बेल कर। अब इसी तरह से और 3 ऑप्शंस हैं जो आप देख सकते हो। देखो ये दोस्तों, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ को, ये जो मैंने 50 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी सरकारी अध्यापक के टेलीग्राम चैनल पे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ना मिल सके, आप अगर वहां से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाती है, एरर आ जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चैनल का लोगो आपको पता ही है। टेलीग्राम पे आपको जाना है एंड देन आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तैयारी करना चाहते हो तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और सारे क्वेश्चंस को आप लिख लेना अपने नोटबुक में। तैयारी तभी आगे हो पाएगी आपकी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सेक कर, तलकर और भूनकर। अब ये ही क्यों होगा? आप लोगों की एक क्वेश्चन आ सकती है ना कि ये तीनों क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ सी नंबर। तो मैं आपको बताता हूं, ये सी नंबर इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि आप जब भी भोजन को पकाते हो, पकाने का मतलब ये होता है कि खाना जो है आपका पच जाए आसानी से। पहला इसका यही होता है, और दूसरा इसका जो एम आप बोल सकते हो वो ये होता है कि इसके जो अंदर मौजूद है पोषक तत्व, न्यूट्रिशन, वो जल ना जाए, बर्बाद ना हो जाए। इसलिए खाने को धीमी और मध्यम आंच में पकाने के लिए कहा जाता है। तो ये सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो 2 लड़कियों के बारे में बताया गया है। दोनों लड़कियां हैं छोटी, आप अप्रोक्स 10 ईयर के नीचे उन लोगों को मान सकते हो। देखो
एक जो है लड़की मीरा, उसे जो है समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद है, और दिव्या जो है ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो दोनों लड़कियों को कौन सी बीमारियां हो सकती है आपको बताना है। तो देखो, जब आप ज़्यादा इस तरह के खाना खाते हो, समोसे, कटलेट वगैरह, तो आपको होगा मोटापा, यानी कि आपकी जो है वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और मोटापा हर बीमारियों का घर है, तो मोटापा से बचना है आपको। अब देखो, दूसरा जो है मेरा वो लौह तत्व की कमी हो रही है, यानी कि आपको जो है आयरन की कमी हो रही है। तो ये होगा क्या, ये हो जाएगा आपका एनीमिया, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों सी नंबर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में क्यों लंबे समय तक परिचित किया जा सकता है, यानी कि आप उसे प्रिजर्व कर सकते हो लंबे टाइम तक, ये क्यों होगा? देखो, जब भी आप चावल को रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो कम तापमान के कारण उसके अंदर जो भी रोगाणु है वो निष्क्रिय हो जाएंगे और चावल आपका लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकता है, आप उसे यूज कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विटामिन क्या है आपको इसमें बताना है, वो कैसे पदार्थ होते हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। देखो, विटामिन क्या होता है? विटामिन दवाई बिल्कुल नहीं है, ये तो आप कट कर लोगे, और इससे ताकत भी नहीं मिलने वाला है, और ये आपकी जो है उपाचय दर को भी, भार में कमी बिल्कुल नहीं, भार में कमी नहीं आता है विटामिन खाने से। तो देखो मैं बताऊं विटामिन का क्या रीजन है। विटामिन जो है आपका, अगर आपने विटामिन लेना कम कर दिया तो देखो आपको अलग अलग तरह के रोग होने शुरू होंगे। विटामिन सी अगर आपने लेना बंद कर दिया तो आपको स्कर्वी हो जाएगी, है ना। अगर आपने विटामिन ए लेना बंद कर दिया तो आपको एनीमिया हो जाएगी। तो इसी तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपको जो है इसके रोगों से बचने के लिए थोड़ी मात्रा में ये आपको लेना ही पड़ेगा, यानी कि ये आपका राइट आंसर होगा डी नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशी और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, उन्हें कौन सा आहार लेना होगा? तो मैं आपको बता दूं, भारोत्तोलक यानी कि बॉडी जो लिफ्टर हैं, बॉडी लिफ्टर है ना, सॉरी बॉडी लिफ्टर नहीं, वेट लिफ्टर, यानी कि जो वजन उठाते हैं। देखना आप एक वजन को उठाते हैं, बहुत पुरुष और महिलाएं इस खेल को खेलती है, तो उनके जो फिजिक है यानी कि उनकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत कैसे हो, इसके लिए उन्हें कौन सा जो है खाना खाना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं, ये आपको एनर्जी प्रदान करता है, बॉडी बिल्डिंग फूड ये है नहीं। देखो वसा भी फैट है, ये नहीं होगा। और विटामिन तो आप लोगों ने अभी पढ़ा कि विटामिन आपको जो है रोगों से बचाता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रोटीन। और देखो प्रोटीन जो है आपको बॉडी बिल्डिंग को, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो देखना जो जिम जाते हैं वो एग खाते हैं, है ना, एग बहुत सारे लोग खाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आपको बताया गया है, एक्चुअली पूछा गया है कि प्रोटीन की प्रचुरता किस वर्ग में होगी। जी हां दोस्तों, प्रोटीन की प्रचुरता किस वर्ग में होगी? तो बिल्कुल आसान सा जवाब है कि प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा कहां पे? जहां पे मिलेगा आपको सोयाबीन। और मैं आपको बता दूं 43% जो है प्रोटीन होता है सोयाबीन में, तो सोयाबीन का सेवन जरूर करें आप। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। कवासी कोर नामक रोग किस कमी के कारण होता है? जी हाँ बिल्कुल, अगर आपने सोयाबीन खाना कम कर दिया तो आपको ये बीमारी हो सकती है। मैं मजाक कर रहा हूं, आप सोयाबीन के जगह पे दूसरे अल्टरनेट जो प्रोटीन है वो भी ले सकते हो, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रोटीन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है? तो मैं आपको बता दूं, देखो जब आप विटामिन चावल को जो पॉलिश किया जाता है तो उसमें विटामिन B1, जिसे उसी का नाम आप लोग जानते हो जिसे बोलते हैं हम लोग, ये देखो थायमीन, यही है विटामिन B1। तो ये विटामिन B1 क्या होता है? पॉलिश करने के कारण खत्म हो जाता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन का जो रिच सोर्स है, सबसे ज्यादा सोर्स है, वो कौन सा होगा? दूध, मांस, सोयाबीन या अंडा? जो नॉन वेजिटेरियन है जो सोचते हैं कि मांस होगा तो ये गलत है, और जो वेजिटेरियन है वो सोचते हैं दूध है, तो ये भी गलत होगा। ये होगा राइट सोयाबीन, जहां पे 43% आपको मिलता है प्रोटीन। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो मैं बता दूं, विटामिन, यहां देख लो ऑप्शन को मैं समझाता हूं। रिकेटस होता है विटामिन डी के कारण, रतौंधी होता है विटामिन ए के कारण, स्कर्वी विटामिन सी के कारण, और क्वासियोरकर आप लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा, क्वासियोरकर जो है ये प्रोटीन के कारण होता है। तो राइट आंसर आप लोगों को पता चल ही चुका है, ये होगा ऑप्शन नंबर बी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? तो ये बिल्कुल आसान सा है, विटामिन के की कमी हो जाएगी। तो अगर एक बार ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया तो ये रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकने वाला है। ये एक्चुअली बहुत प्रेशर, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। तो ये आंसर होगा विटामिन के। अब देखो कमेंट करके आप लोग बताना, विटामिन के को जो है पाना चाहते हो आप, तो आपको कौन से जो है पोषक तत्वों को लेना होगा, यानी कि कौन से फलों को या फिर सब्जियों को खाना होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर का एग्जाम्पल लेकर कुछ पढ़ाना चाह रहा है, तो देखो आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर सारे चीज से क्या मिलने वाला है? सारे चीज से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलने वाला है, यानी कि सारे एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे 21 की ओर। रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दे दिए। वाह भाई, पड़ोसी हो तो ऐसा जो आपको आंवला गिफ्ट कर दे, है ना भैया? ऐसा तो पड़ोसी होता नहीं है, ऐसा सिर्फ क्वेश्चन के जो है एग्जाम्पल में आपको बताया जाता है। आप बताओ, आपके पड़ोसी ने कभी आपको एक जो है तोता जो अमरूद खा लेता वो भी आपको दे दे? पड़ोसी ऐसे नहीं होते हैं। तो वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है। तो अब देखो उसे किस तकनीक का यूज करना होगा ताकि वो मुरब्बा बना सके। तो रमन को जो है आपकी मदद की जरूरत है। आप उसे बताओगे कि संरक्षण करना है, परीक्षण करना है, या ईप घटन करना है, या पाश्चुरीकरण करना है। तो देखो मैं आपको बता दूं, आप जो है रमन को क्या सलाह दोगे? आप बोलोगे कि भाई तुम थोड़ा सा इसमें सिरका मिला लो, थोड़ा तेल मिला लो और थोड़ा नमक मिला लो, और यह प्रक्रिया कहलाती है क्या? ये तीनों को अगर आप यूज कर रहे हो तो यह प्रक्रिया कहलाएगी परीक्षण, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्न में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक मात्रा में नहीं होती है? देखो पनीर में भी प्रोटीन होता है, दाल में भी प्रोटीन होता है और मांस में भी प्रोटीन होता है, लेकिन शुद्ध घी जो दोस्तों है ये आपको 0% प्रोटीन देगा। तो यहां पे पूछा गया है कि किसमें कम होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन। प्लेग क्या है? तो देखो मैं सबसे पहले बता दूं, ये जो है चूहा के कारण ये फैला था, और प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। आप लोग नोट कर सकते हो ब्लैक डेथ जो है किसे कहा जाता है। और ये जब बीमारी आई थी दोस्तों, लाखों लाख लोग मरे थे। पैंडेमिक जो अभी आप झेल रहे हो वो उस समय का माहौल था प्लेग, और चूहे के कारण ये फैला था, और ये हो जाएगा आपका जीवाणु जनित रोग, यानी कि 23 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। ज्वर नियंत्रण, यानी कि आपको फीवर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवाई जो है बार बार प्रयोग में लाई जाती है, वो कौन सी मेडिसिन है? तो देखो इसका जो बिल्कुल आसान सा बच्चा जानता है, विटामिन सी, यानी कि पैरासीटामोल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा, देखो यहां पे स्वस्थ गलत लिखा है, माफी चाहता हूं, कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, गलती हो गई। अस्थियों के लिए आवश्यक है, देखो ये दोनों सेंटेंस एक्चुअली में रॉन्ग है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को मैंने समझा दिया, आप लोग नोट डाउन कर लेना। स्वस्थ, देखो एक्चुअली आपका जो बोन है वो हेल्दी रहे, इसके लिए आप कौन से जो है मिनरल्स को खाओगे या विटामिन को लोगे? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल विटामिन डी, जो कि धूप से, सन के लाइट से मिलता है, सूरज भगवान की रोशनी से। आप अभी ठंडे के दिनों में तो लेते हो, कभी कभी गर्मी में भी ले लिया करो। तो विटामिन डी और कैल्शियम अगर आपने लिया तो आपकी हड्डियों के लिए ये सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो देखो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताया था, विटामिन सी के कारण होता है अस्कर्बी। चलो आप लोग भी थोड़ा काम पे लग जाओ। बेरी रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। तो ये राइट आंसर होगा दोस्तों, विटामिन सी के कारण आपका होता है अस्कर्बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है कौन सा? टाइफाइड, कोलेरा, जुखाम या मलेरिया? देखो मैं अभी तुरंत आपको आंसर बता देता हूं इसका। देखो कोलेरा, जुखाम, टाइफाइड, ये तीनों चीजें जो दोस्तों हैं, ये तीनों होता है वाटर से, यानी दूषित जल अगर आपने पिया तो आपको टाइफाइड हो सकता है। मलेरिया भी जल में जो मच्छर होता है उसके कारण होता है, और कोलेरा भी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जुखाम, जो कि वायरस से होता है, और ये एक जगह से दूसरे लोगों को भी हो सकता है, और यह राइनो वायरस के कारण होता है। नोट कर लेना आप लोग।
देखिए क्वेश्चन नंबर 28, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? देखो समुद्री शैवाल में पाया जाता है आपका आयोडीन। और अब लोग देखो, मैं तो आंसर बता दिया आप लोगों को, अब आप लोग क्या करना, आयोडीन के कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है नीचे कमेंट करके बताओ आप। अगला क्वेश्चन, पोलियो का कारण है, पोलियो किस कारण से होता है बताना है आपको। तो देखो पोलियो एक समय ना बहुत विकराल रूप था लोगों के बीच, लेकिन अब पोलियो फ्री हो चुका है इंडिया, और ये होगा आपका विषाणु। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। हम भोजन करते हैं और यह पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है कहाँ पे? कमेंट करके आप बताओगे, लेकिन मैं इसका आंसर खुद बता देता हूं, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। यह होगा बी नंबर, यानी कि छोटी आंत की दीवार पे आपको ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। कौन सी बीमारी दूषित जल के पीने से होती है? तो देखो एड्स जो है दोस्तों, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल की गई सुई का अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपको हो सकता है एड्स, या फिर असुरक्षित यौन संबंध आपने अपनाया तो आपको एड्स हो सकता है। लेकिन एनीमिया जो है विटामिन ए के कारण होता है, और टिटनस अगर आप लोहा, जो जंग लगे हुए लोहा से कटते हो तो आपको टिटनस हो सकता है। लेकिन टाइफाइड जो है वो वाटर, पॉल्यूटेड वाटर यानी कि इम्प्योर वाटर पीने से होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तंबाकू की आदत किससे होती है? देखो तंबाकू में एक जो है एलिमेंट होता है, यानी कि एक अवयव होता है, वह होता है निकोटीन। निकोटीन के कारण ही आप जो है इसके एडिक्ट में फंसते हो, याद रखना। आप लोगों ने वो एक संजू मूवी देखी थी ना, जिसमें संजय दत्त को जो है तलब होती है ड्रग्स की, तो वो ड्रग्स का खैर अलग मसला है, फिलहाल तो अभी हम लोग सी के साथ जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। इसमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा यानी कि एनर्जी कौन देता है? तो बिल्कुल आसान आंसर है, कार्बोहाइड्रेट आपका एनर्जी गिविंग फूड है। जो बड़े बड़े एथलीट होते हैं, जो रनर होते हैं, दौड़ते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जो है लेते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उड़द के दाल में, अरहर के दाने से, मटर के दाने से, तो देखो, या सोयाबीन के दाने से। तो देखो मैंने आप लोगों को पहले बताया था सोयाबीन में 43% होता है प्रोटीन, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, यानी कि कहाँ पे स्टोरेज होता है विटामिन ए? ध्यान देना है, तो ये आपका जाएगा कहां पे? यकृत पे, यानी कि 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। जो पैकेट दूध है, यानी कि आप लोगों ने अमूल का दूध पिया होगा और सुधा और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, तो वो कैसे प्रिजर्व किए जाते हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट में जो है तुरंत आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले दूध को बहुत एक टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, एंड देन उसे उसी समय जो है दूसरे वे में ठंडा कर लिया जाता है। तो इससे क्या होगा? दूध जो है प्रिजर्व हो जाएगा, यानी कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहा जाता है पाश्चुरीकरण। सी नंबर इज द राइट आंसर। 37, कुपोषण कौन सा नहीं है इन चारों में से? देखो कुपोषण कब होगा? जब आपके पोषण की कमी हो जाएगी, ये तो सही है। प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, यानी बीमारियों से आप लड़ नहीं सकते हो, और आपका शारीरिक विकास भी कम हो जाएगा। तो देखो बौद्धिक क्षमता में भी कमी आएगी, बिल्कुल ये आएगी। देखो यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, देखो ये जो होगा, ये होगा उचित शारीरिक विकास आपका नहीं होगा। कुपोषण अगर हो गया तो आपका शारीरिक डेवलपमेंट वो नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? जी हाँ दोस्तों, 1995 में हुआ था, नोट कर लेना आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका जाएगा मैसूर में, नोट कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं, एलिसा जांच। देखो एलिसा A4 एलिसा और A4 एड्स, यानी कि एलिसा से आपको जो जांच से पता चलता है किस चीज का? एड्स का, यानी कि डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। केंद्रीय औषधि संस्थान यानी कि CDRI कहाँ पे है? नागपुर, हैदराबाद, लखनऊ या मैसूर? तो ये दोस्तों अगर आप औषधि लेना चाहते हो तो आपको जाना होगा लखनऊ, और लखनऊ का आप लोगों ने टैगलाइन सुना ही होगा कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। शहद का प्रमुख घटक है,
तो देखो शहद का जो प्रमुख घटक है दोस्तों वो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाता है फ्रक्टोज। तो यहाँ पे देखो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो मैं आपको बता दूं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का डेट ऑफ बर्थ होता है और मदन मोहन मालवीय का, दोनों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। मोदी सरकार इसी दिन एक दिवस को जो है उद्घोषित करती है, आपको कमेंट में बताना है। और देख लो 10 दिसंबर को ह्यूमन जो है डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमन डे, ये इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आपको एड्स दिवस पूछा गया है तो एड्स दिवस जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 दिसंबर, याद रख लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं, चूहे के द्वारा कौन सी बीमारी फैलाई जाती है? बिल्कुल आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था, ये होगा आपका प्लेग। और देखो यहाँ पे प्लेट लिख दिया गया है, आई एम सॉरी फॉर दिस, मैं क्या बोल सकता हूँ, अब माफी ही मांग लेता हूँ आप लोगों से। 45, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? देखो मसूड़ों में रक्त आना और दांत हिलना दोनों होगा जब आपके पास विटामिन सी की कमी शरीर में हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46, व्यक्तिगत स्वच्छता, देखो यानी कि आपकी स्वच्छता, आपके शरीर की स्वच्छता। तो देखो कूड़े का सही निष्पादन यानी कि सारे लोगों की भलाई होगी इसमें। विद्यालय के आंगन की सफाई, तो ये कैंपस की सफाई से सारे लोगों की भलाई होगी। वृक्षारोपण से सारे लोगों की भलाई होगी। लेकिन अगर आप नहाओगे तो खुद की भलाई करोगे, दूसरों की नहीं। ठंडे में कौन कौन रोज नहा रहे हो कमेंट करके बताओ, और नहीं नहाने वाले स्पेशली कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 47, सामाजिक स्वच्छता के अंतर्गत आता है। देख लो यहाँ पे सारे लोगों की बात की गई है, आंख की, नाक की, त्वचा की नहीं, ये तो पर्सनल हो गया भाई। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आसपास, यानी कि आप अपने घरों के आसपास या स्कूलों के आसपास सफाई करोगे तो वो सबके भलाई की चीज है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आइए आप सीधे डी नंबर पे, यानी कि केसिन में जो है दोस्तों आपको ये प्रोटीन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो देखो क्षय रोग, कंफ्यूजन नहीं होना, मैं आपका इसका इंग्लिश नाम बता देता हूं, ये है टीबी। जी हाँ, टीबी में जो है डॉट्स के द्वारा इलाज किया जाता है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी को फैलाएगा? जी हाँ, ये फैलाएगा आपका टाइफाइड। आप लोगों को पता ही है टाइफाइड जो है गंदे पानी पीने से होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद लग गई हो, पसंद आया हो आपको, तो आप लाइक बटन को दबा देना है, आपको लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, बहुत सारे दोस्तों को पहुंचानी है। अगर ये लग रहा है कि आपको इंफॉर्मेटिव है, इससे आपने कुछ सीखा, प्लीज आप 2 दोस्तों को शेयर कर दो। नीचे कमेंट सेक्शन में देखो दी एजुकेटर चैनल का लिंक होगा कमेंट सेक्शन में, वहां पे आपको प्रेस करके मुझ तक पहुंचना है, दी एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच आपके इस टाइम के लिए। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें और सरकारी अध्यापक बन जाएं। थैंक यू सो मच।